वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो करते करते हम लोग लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। इस चैप्टर से कनेक्टेड आपकी ऑलरेडी कुछ वीडियो जो प्रीवियस टॉपिक्स के हैं आपके पास, लाइक पास्ट अरेंजमेंट हो गया, आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, ये सारी वीडियोस आपके पास ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको इससे कनेक्टेड और भी जो वीडियोस वगैरह इस सेशन में अवेलेबल होती हैं आपके पास, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। तो हम लोग अकाउंट्स चैप्टर जो आपका पास अवेलेबल है, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, हम उसकी सारी वीडियोस की सीरीज़ अवेलेबल आ जाएंगी इस टॉपिक इस चैनल के ऊपर। चलिए आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो क्या होने वाला है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, जैसा हमने बताया। तो बेटा गारंटी ऑफ अ पार्टनर एग्जैक्टली टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक जो है ना ये बड़ा ईजी सा टॉपिक है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ऐसा जिसमें कुछ होता नहीं है करने के लिए, गारंटी ऑफ पार्टनर। अब गारंटी ऑफ अ पार्टनर बेटा दो केस निकल के आते हैं। सबसे पहला केस जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, जो केसेस आपके पास फर्स्ट है वो क्या है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ये टॉपिक का ही नाम है, गारंटी टू अ पार्टनर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं पार्टनर को। अब पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है उसका टॉपिक क्या है, और जो सेकंड टॉपिक बेटा हमारे पास है वो टॉपिक क्या है बेटा, यहाँ पे है गारंटी बाय अ पार्टनर। तो ये जो टॉपिक हमारे पास है हम लोग आज करने वाले हैं गारंटी बाय अ पार्टनर नहीं करेंगे हम करेंगे गारंटी टू अ पार्टनर। तो बेटा ये टॉपिक के जो इस सेशन के अंदर दो क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में अवेलेबल हैं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं और यही टॉपिक मैक्सिमम टाइम देखा गया, ये एग्जाम में भी आता है। हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बट वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हम क्या बात करने वाले हैं, गारंटी टू अ पार्टनर। अब टू अ पार्टनर का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो बच्चों गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब क्या, गारंटी टू अ पार्टनर में 3-4 केसेस बनते हैं। पहला, बाय अ फर्म, गारंटी किसने दी, पार्टनर को, फर्म ने गारंटी दी, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, बाय अनदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर ने फर्म में गारंटी दे दी। लेट सपोज कि हमारे पास भाई एग्जांपल में क्या हो सकता है, एग्जांपल में सर हमारे पास 3 केसेस हमारे पास हो सकते हैं, ए, बी और सी। ये हो गया मेरा गारंटीड वाला पार्टनर, ठीक है। ये गारंटीड पार्टनर मैंने लिख लिया भाई कि इसको गारंटी मिली हुई है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, गारंटीड पार्टनर हो गया। अब इसको जो गारंटी दी गई है उसके कुछ केसेस हमारे पास अवेलेबल है। पहला केस क्या है, गारंटी बाय अ फर्म, मतलब पार्टनर को जो गारंटी मिली है ना वो किससे मिली है, फर्म से मिली है। फर्म में क्या गारंटी मिलती है, अब बेटा गारंटी हमेशा मिलती है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास पार्टनर्स कौन थे, ए, बी, सी, और सी को गारंटी दी गई है कि भाई आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा ना किसी भी साल में वो आपका 10,000 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। दैट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ गारंटी जो प्रॉफिट की है, दैट्स अ मिनिमम प्रॉफिट। तो गारंटी बेटा हमेशा प्रॉफिट की दी जाती है, और जो मिनिमम प्रॉफिट की बात की गई है कि किसी भी साल में सी को गारंटी मिली हुई है कि भाई आपका मिनिमम प्रॉफिट किसी भी साल में 10,000 रुपये से नीचे नहीं होने वाला, ये मिल गई गारंटी सी को। अब पॉइंट आता है कि गारंटी कौन कौन दे सकता है, बेटा गारंटी दे सकती है फर्म। फर्म मतलब कौन, पूरी बिजनेस फर्म। पूरी बिजनेस फर्म में इसको गारंटी अगर मिल गई तो बचे पार्टनर्स कौन, बचे हमारे पास कौन सर, बेटा बचे हमारे पास ये दोनों पार्टनर्स ए और बी। तो ए और बी अगर इसमें कुछ पैसा कम पड़ जाता है तब हमारे पास गारंटी वाले पॉइंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसमें कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो भी हम देखेंगे। अभी एग्जांपल में देख लेते हैं। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, गारंटी बाय अ पार्टनर। तो गारंटी बाय अ पार्टनर ये पॉइंट भी हमारे पास हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर, लेट्स से ए ने बोल दिया सी को कि अगर भाई तुम्हारा पैसा कम पड़ता है ना, ये वाला ये जो प्रॉफिट का है 10,000, इसकी अगर कमी आती है तो जो डेफिशिएंसी आएगी वो हम लोग कवर अप कर लेंगे। और क्या हो सकता है बच्चों, और हमारे पास हो सकता है गारंटी बाय बोथ द पार्टनर्स। गारंटी दोनों पार्टनर्स मिलकर भी दे सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिंगल पार्टनर ही दे। तो सिंगल भी देगा तो सिंगल में से निकाल लेंगे, दोनों देंगे तो दोनों में से निकाल लेंगे। फर्म देगी गारंटी तो इसका मतलब ये सिंपल सा यही है कि भाई पार्टनर से दे रहे हैं, बचे हुए पार्टनर्स का मतलब एक ही होता है, ठीक है सर। तो बेटा आप क्या करोगे, आप हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह। तो इस पॉइंट को तो हम अभी रब कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा ये टॉपिक जो हमारे पास है ये हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, गारंटी वाली जो वीडियो आएगी आपकी नेक्स्ट वाली उसमें देखेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इस वाले पार्ट में। तो देखो केस नंबर 1, जो केस नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था बेटा, ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर हमारे पास ये हो जाती है, इसको ले लेते हैं ये, डन। तो ये हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, सिंपल, डन, ओके। अब क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं भाई सी को गारंटी बना दिया, सी गारंटीड प्रॉफिट। तो सी को हमने गारंटी दी है कि प्रॉफिट क्या कितने होने वाली है कि हर साल आपको 10,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर,
ठीक है सर। तो अब पॉइंट दे दिए, पहला जो पार्टनर है गारंटी बाय अ फर्म वाला पार्टनर हो गया ये वाला। किसने गारंटी दी इसको? गारंटी बाय अ फर्म, कि गारंटी फर्म ने दी है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हमने क्या बोला, गारंटी किसने दिया आपको? दूसरे पॉइंट में उसने बोला, मुझे बोला गारंटी बाय ए, मतलब गारंटी के लिए किसने गारंटी दिया? ए ने गारंटी दिया। ए ने बोला कि भाई अगर आपका पैसा कुछ कम पड़ता है तो आई विल कंसिडर दैट अमाउंट, ओके। तो हम उसके कैपिटल में से कट कर लेंगे। दूसरा एक और केस हमारे पास हो सकता है कि गारंटी बाय ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी दोनों ने डेफिशिएंसी दी और आगे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी विल बी borne by A and B in the ratio of 1:1, मतलब इक्वल, कि अगर कभी ऐसा हुआ कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा 1:1 में उसे बियर किया जाएगा बाय ए एंड बी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बेटा और क्या हो सकता है, और सिंपल सा एक पॉइंट और हम लोग ले लेते हैं कि गारंटी दोबारा से हम लोग लेते हैं ए एंड बी। सिंपल, बस ये गारंटी दिया हुआ है कि गारंटी ए एंड बी ने ली है, तो गारंटी गिवन बाय ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी ने गारंटी दी है, बस सिंपल। तो ए और बी ने गारंटी दी है कि भाई अगर कुछ पैसा कम पड़ता है तो वी विल बियर दैट अमाउंट, बट द पॉइंट इज किस रेशियो में बियर करेंगे, एज सच कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ए और बी की ये वाली रेशियो यूज कर लेंगे, बस खत्म काम। क्लियर? ठीक है सर। इसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको एक और पार्ट दिया हुआ है कि भाई कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है ना बेटा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सर कितना दिया है बेटा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है आपको 54,000 रुपीज़ का। ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको एज पर द केसेस डाटा फ्रेम करना और मेंटेन करनी है आपकी डिटेल्स, ठीक है। तो चलो अब एक बार मैं आपको इस टॉपिक को अगर समझा दूं, मैं कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है। अब ये में हम रॉ मटेरियल की तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, कि कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि गारंटी में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखो सिंपल सा पार्ट। तो सबसे पहले वाले पार्ट की अगर बात करूं, सॉल्यूशन नंबर 1 आपके पास क्या था बेटा? ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में आप अगर चेक करो कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स को अगर देखा जाए तो कितना कितना पैसा मिलने वाला है। तो सर रेशियो हमारे पास क्या है बच्चों? रेशियो हमारे पास है 3, 2 और 1। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहला काम हमारे पास होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो और चेक करो किसको कितना पैसा मिला। क्लियर? तो बेटा जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो मैंने क्या सिखाया था आपको? आपको टोटल अमाउंट को सीधा डिवाइड करना होता है किससे? इनके टोटल से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टोटल क्या आ रही है बेटा? 6। तो जैसे आप 6 से डिवाइड करोगे कितना आने वाला बच्चा? सर ये आएगा हमारे पास 9,000 रुपये। ठीक है जी, 9,000 इसका हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई किया 9,000, तो 9,000। 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना आया आपका? सर 18,000 आएगा। फिर दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया तो सर हमारे पास आ गया 27,000 रुपये। हो गया हमारा काम, परफेक्ट। अब एक पॉइंट आता है कि सर ए वाले पार्ट में हमारे को गारंटी किसने दी थी? सर फर्म ने गारंटी दी थी। अब जैसे ही आपको गारंटी वाला पॉइंट मिला तो क्या करोगे आप? चेक करो जरा कि जिसको गारंटी मिली है सी को, क्या सी का पैसा पूरा हो गया? सर सी का पैसा मिला केवल 9,000 रुपये। गारंटी कितने की बच्चों? गारंटी सर 10,000 रुपये की है। तो अगर आपकी गारंटी 10,000 रुपये की है तो हम करेंगे क्या? तो बेटा आप क्या करोगे? आप सिंपल सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे इस क्वेश्चन के अंदर। डन? तो सिंपल सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे आपको बना लेना है। तो ये हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो हम वही करते हैं ना सारी चीज़ों का। तो बेटा क्या करोगे आप? सीधा सीधा आप यहाँ बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये हमने बना लिया। डन? सबसे पहला स्टेप नेट प्रॉफिट लिखोगे आप, जो कि लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था बेटा? सर प्रॉफिट हुआ था 54,000 रुपीज़ का। क्लियर? अच्छा ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करोगे? देखो एज पर पार्टनरशिप डीड हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, ये तो हमें पता ही है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन नहीं है। तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे? पार्टनरशिप डीड में और तो हमारे पास कुछ है नहीं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ऐसा चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है? सिंपल इस अमाउंट को उठाओ और डिवाइड मार दो, क्योंकि अगला स्टेप तो वही होता है ना कि सारा पैसा कहाँ जाएगा बच्चों? सारा पैसा जाएगा सर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ठीक है, तो गारंटी वाले क्वेश्चन के स्पेसिफिकली आपको क्या करना होता है? जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करो तो एक एक लाइन छोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन करना काम आएगा। तो ए, फिर बी, उसके बाद आ गया बेटा सी। डन? ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। तो जैसे मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, कितनी वैल्यू आई थी? सर ये निकाल ली थी हमने ऑलरेडी। बेटा ये आई थी आपकी 27,000 रुपये, ये आई थी आपकी 18,000 रुपये और ये आई थी बेटा कितनी? 9,000 रुपये। ठीक है जी बेटा, ये क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब एक और काम करना है। अब आपको क्या क्या देखना है?
आपको अपने वर्किंग नोट्स में कुछ डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, चेक करने पड़ेंगे कैलकुलेशंस। तो क्या करोगे आप, अब सबसे पहले नीचे आ जाओ वर्किंग नोट्स में। तो बेटा वर्किंग नोट्स में क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या निकालो, सी की डेफिशिएंसी, जैसा कि हमें देख के पता लग रहा है। तो सी की डेफिशिएंसी वाला जो अमाउंट है बेटा वो कितना है, तो सी की डेफिशिएंसी बेटा गारंटी मिली थी उसे 10,000 की, लेकिन उसे पैसा कितना मिला सर, उसे 9,000 रुपये मिले। दैट मीन्स 1,000 रुपये उसकी डेफिशिएंसी के रह गए। यहाँ पे 1000 कम आ रहा है ना, तो बेटा जो 1000 कम आ रहा है वो कौन बियर करेगा। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स का काम आता है। पहले पॉइंट में क्या बोला उसने, गारंटी बाय अ फर्म, फर्म ने गारंटी दी, फर्म ने गारंटी दी मतलब पूरी फर्म में सारे पार्टनर्स बियर करेंगे एक्सेप्ट गारंटीड पार्टनर। तो गारंटीड पार्टनर को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो बचे कौन, ए और बी। तो ये दोनों को बियर करना पड़ेगा बिकॉज फर्म में ये चला रहे हैं। आपके गारंटी पार्टनर को हटा दें तो अब किस रेशियो में करेंगे, वो रेशियो भी गिवन नहीं है आपको। तो रेशियो क्या यूज करोगे आप सर, रेशियो बेटा यही यूज होगी आपकी 3:2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो सर चलो सेकंड पॉइंट पर क्या निकालोगे आप, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी निकाल लो अब यहाँ पे। तो शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितना आ जाएगा बेटा, ए का शेयर कितना आ जाएगा, बी का शेयर कितना आ जाएगा। सर डेफिशिएंसी है 1000 रुपये की और डेफिशिएंसी शेयर की जा रही है ए और बी दोनों के द्वारा इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3/5 एंड 2/5 विच विल कम 600 एंड 400 रुपीज़, दैट्स इट। इतना सा वर्किंग नोट बना के आपको अपने मेन आंसर में प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है वो भी देख लो एक बार। यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे किसको पैसा दिया जा रहा है, सर सी को दिया जा रहा है। कितना दे रहा है ये पार्टनर, सर 600। और ये कितना दे रहा है बेटा, ये भी सी को दे रहा है। ये कितना दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है सर 400 रुपये। और इसको पैसा मिलेगा कहाँ से मिल रहा है, इसको मिल रहा है ए से, कितना मिलेगा बच्चों 600। और कहाँ से मिलेगा बच्चों, और मिलेगा बी से, बी से कितना मिलेगा बेटा 400। तो टोटल अमाउंट अब देखो एक बार चेक करो जरा कितना कितना बनता है बेटा। इसका कितना बनने वाला है सर, इसका बनेगा 26,400, इसका बनेगा 17,600, इसका कितना बनेगा बच्चों 10,000, जो इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था। तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन कंप्लीटेड है और हमारा मेन आंसर भी हो गया है। डन। आई गेस ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, आपको समझ में आता है। ठीक है सर, गारंटी अच्छे से क्लियर हो गया हम लोगों को। अभी सर अगले पार्ट्स अगर आते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें समझ लो क्या करना है। देखो मैं आपको बोर्ड पर सुनाता हूँ, फिर हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। क्या लिखा हुआ है, गारंटी बाय ए। अगले पॉइंट में ये तो हमारा हो गया। अगले पॉइंट में क्या लिखा है, गारंटी बाय ए। इसका मतलब डेफिशिएंसी निकालने के बाद आप ये चेक करते हो कि डेफिशिएंसी को बियर कौन करने वाला है। अगर डेफिशिएंसी नहीं है, लेट्स सपोज इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो अमाउंट है ये 9,000 वाला, ये 10,000 की जगह ये आपका गारंटी में कितना आया था बेटा 10,000 रुपये। यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आपका अमाउंट हो जाता है लेट सपोज 12,000 रुपये। तो गारंटी तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि गारंटी हमेशा क्या बताया था मैंने आपको, मिनिमम अमाउंट की होती है। मिनिमम अमाउंट कितना है सी का 10,000 रुपये। 10,000 से ज़्यादा मिल गए उसे इस बार 12,000 रुपये। तो 12,000 मिल गए, इसका मतलब ये थोड़ी वापस ले लोगे आप 2,000 उससे, नहीं। तो गारंटी पूरी अगर हो जाती है फिर मुझे इन पॉइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। गारंटी किसने दी किसने नहीं दी कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म काम, दैट्स इट। बट अगर डेफिशिएंसी आती है देन आपको सर्च करना होगा कि भाई गारंटी देने वाला बंदा कौन है, किसने बोला था कि पैसे पूरे आपको इतने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या था बेटा, ए ने बोला था। अगर ए ने बोला तो सर हम क्या करेंगे बेटा, आपके लिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे, सब कुछ सेम करना है आपको। ये प्रॉफिट यहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेम करना है, ए बी सी सेम एज इट इज। अब गारंटी ए ने दी थी तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये किसी काम का नहीं है, ये सी का मैं किसका कर रहा हूँ बेटा, ये बी का कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना माइनस होगा बेटा, आप तो यहाँ से एक बार चेक करो, देखो बेटा कितनी कितनी चीज़ें कौन कौन सी वैल्यू माइनस हो रही हैं। सर यहाँ से हमारा ये माइनस हो गया और ये वैल्यू, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा, ये भी चेंजेस हो जाएंगे आपके, ये खत्म। ओके, अब गारंटी किसने दी बच्चों, गारंटी दी है बेटा किसने, सारी की सारी गारंटी ए ने दी है। तो आपको शेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा ए के अमाउंट में से जितना भी डेफिशिएंसी अमाउंट है, कितना है 1000 रुपये का, सारा अमाउंट ए बियर करेगा। तो ए के में से माइनस करके आप कहाँ करोगे, सी में जाके ऐड कर देना। और यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे फ्रॉम ए, कितने 1000 रुपये। तो जैसे आपने 1000 रुपये डाले, इसका अमाउंट 10,000 रुपये हो गया, इसका 1000 रुपये कम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26,000 रुपये। ये कहता है मुझे कोई मतलब ही नहीं है, जो करना है करते रहो, हमने गारंटी ना दी ना हम बियर करेंगे, खत्म काम, दैट्स इट। तो ये मेरा सॉल्यूशन किसका होगा बच्चों, ये हो गया मेरा इस वाले का पार्ट, ए का पार्ट। क्लियर हुआ, ठीक है सर, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सी का पॉइंट। अब सी में क्या लिखा हुआ बेटा, सी ने गारंटी दी है। अब गारंटी सी पॉइंट में गारंटी बाय ए एंड बी, गारंटी क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि गारंटी किसने दी है, ए और बी ने दी है। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी, कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेंगे। उसे किस रेशो में करेंगे, इक्वल रेशो। इसका मतलब पिछले वाले केस में जो हमने किया था 3:2 में शेयर निकाला था, वो शेयर इस बार इक्वली डिवाइड किया जाएगा। समझ में आया। तो अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे इनकलकेट करूँ, यहाँ पे प्लेस करूँ, तो कैसे कैसे आप इसे प्लेस करोगे, तो एक बार वो भी देख लो बच्चों। क्या क्या करना है, देखो ये तो आपका हट गया,
और यहाँ से ए वाला पार्ट जो है आपका ये भी हट जाएगा, इसे भी हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब दोबारा से कैलकुलेशन होंगी सारी की सारी, और यहाँ से ये हट जाएंगे पॉइंट, ठीक है। ओके, इतना पार्ट आपको हर क्वेश्चन में सेम करना है, इसलिए मैं उतना पार्ट सिर्फ नहीं कर रहा। अब आ जाओ सीधा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा क्या है, क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे जो चेंजेस वाला पार्ट है वो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा आप सेकंड पॉइंट में शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। तो शेयर ऑफ डेफिशिएंसी में इस बार कितना शेयर बियर करेगा बेटा, ए कितना लेगा और बी कितना लेगा। डेफिशिएंसी का अमाउंट सेम रहेगा 1000, लेकिन प्रॉफिट शेयर किया जाएगा बराबर, मतलब 1:1 में। तो ये हो गया 500 और बेटा ये भी हो गया कितना सर 500। अब यही अमाउंट क्या करना है आपको, इसी को उठाओ और यहाँ पे प्लेस करो। क्या करोगे आप, यहाँ माइनस करोगे कितना 2C, कितना अमाउंट 500 इसने बियर किया, इसको भी देने हैं सी को, कितने देने बेटा 500। अब इसको पैसा मिलेगा दो जगह से, कहाँ से मिल रहा है, ए से मिल रहा है प्लस बी से भी मिल रहा है। कितना मिला बेटा 500 और 500, इसका फिर से हो गया 10,000 रुपये। तो जैसे 10,000 हुआ तो इनकी वैल्यू दोबारा से रिड्यूस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, अब ये हो जाएगी 26,500 और ये हो जाएगी 17,500। दैट्स इट, ये भी हो गया हमारा काम। क्लियर हुआ, समझ में आती हैं चीज़ें, परफेक्ट नाइस। अब लास्ट वाला जो पॉइंट बेटा आपके पास है, लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, गारंटी बाय ए एंड बी। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला गारंटी बाय ए एंड बी, बट डेफिशिएंसी किस में बियर किया जाएगा वो गिवन नहीं है। तो इन दैट केस जो भी डेफिशिएंसी होगी वो किस में बियर की जाएगी बच्चों, इस वाले केस में। क्लियर, तो ये वाला कौन सा केस हो गया आपका, फर्स्ट वाले का जो सॉल्यूशन हमने किया था सेम वैसे ही आपको यूज करना है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर, ठीक है सर। तो बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट वाइज तो समझ में आ गया होगा, प्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। पॉइंट इसके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो नहीं आने वाला, आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेगा। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है वो देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। हम इसी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे अभी, तब तक मैं अपनी जगह बना लेता हूँ। आप इस क्वेश्चन को रीड कर लो, दो क्वेश्चन हैं हमारे पास और हम इन दोनों क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते टाइम आपको हमेशा तीन चीज़ें आपको सर्च करनी है, ओल्ड रेशियो, डेफिशिएंसी अमाउंट या वो गारंटी अमाउंट, कितना गारंटी मिलेगा। उसके अलावा आपको ये भी सर्च करना है कि गारंटी के अलावा आपको किसने गारंटी दी, ठीक है। गारंटी देने वाले बंदे कौन है, किस पार्टनर ने गारंटी दी है, फर्म ने दी है, क्या दिया है, तो वो देख लेते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। तो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है अमित, सुमित और समीक्षा पार्टनर्स है हमारे पास फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3, 2 और 1। समीक्षा को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, जो कि गारंटी अमित और सुमित ने दी है। मिनिमम प्रॉफिट की कितनी है बेटा 8,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ पूरे साल का 36,000 रुपये, ये हमने कमाया है। आपका काम क्या है कि इस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करके दिखाना है बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्क्रीन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नंबर 1। क्या क्या चीज़ें दी हुई है बेटा, सबसे पहले देख लो ओल्ड रेशियो गिवन है आपको 3, 2 और 1, ये रेशियो गिवन है। तो गारंटीड प्रॉफिट कितना है बेटा, सर गारंटीड प्रॉफिट हमारे पास जो है वो है 8,000 रुपये। तो कितना बच्चों 8,000 रुपये है ना बेटा। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है बेटा 36,000 रुपये, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, आ गया 36,000 रुपये, ठीक है बच्चों। अब क्या करना, क्या आपको क्वेश्चन ने बोला इस प्रॉफिट को डिवाइड करो बाय प्रिपेयरिंग अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब किस साल का बनाना है आपको, ये क्वेश्चन में ना ईयर दिया हुआ था आपको, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंटेन करना होता है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। चलो जी, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, ये हमने सब कुछ बना लिया है। अभी आपको क्या करना है, सिंपली प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट। देखो बेटा फॉर्मेट का ना बड़ा अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो फॉर्मेट को हमेशा प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया करो। तो दिस इज़ अ परफेक्ट फॉर्मेट जो आपको बनाना है, ठीक है। आपको ऐसे प्रॉपरली क्रिएट करने सारी चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़ लिखनी होती है आपको ऊपर, किसकी बुक्स में बना रहे हो आप, इन द बुक्स ऑफ, कौन है बच्चों ये, अमित, सुमित एंड समीक्षा। तो ये आपको नाम भी प्रॉपर मेंशन करने होता है कि किसकी बुक्स में मेंटेन किया जा रहा है आपका डाटा। डन। उसके बाद सबसे पहले तो क्या निकालोगे आप बेटा, आप निकालोगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाया इन लोगों ने, सर 36,000 रुपये कमाए थे। डन, ओके। तो एज पर पार्टनरशिप डेट क्या और कोई डाटा गिवन है, लाइक सैलरी, IOC वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपके पास, ठीक है, वो सब कुछ गिवन नहीं है। सिंपली बोला हुआ प्रॉफिट गिवन है, गारंटी गिवन है, दैट्स इट, खत्म। तो आपको क्या करना है, इस पूरे प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड बेटा इस तरफ होगा सारा प्रॉफिट, तो ठीक है सर हम डिवाइड कर लेते हैं। कहाँ कहाँ डिवाइड करोगे, मैंने क्या बताया था बेटा आपको, एक लाइन छोड़ के, तो अमित, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सुमित, उसके बाद लास्ट में समीक्षा।
तो ये हमारे पास 3 पार्टनर्स। तो जो प्रॉफिट गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों। सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करना है बेटा? आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 3:1 की रेशो में। कैसे समझाया था मैंने आपको? 36,000 को 6 से डिवाइड करो, सीधा सीधा कितना आता है सर? 6,000 रुपये। अब 6,000 इंटू में 3 कितना आएगा बच्चों? 18,000। 6,000 इंटू में 2 12,000। 6,000 इंटू में 1 सर 6,000। परफेक्ट। अब देखो अगर डेफिशिएंसी है तभी आपको चेक करना है आगे वाले स्टेप्स। तो डेफिशिएंसी किसकी है? गारंटी मिली है बेटा समीक्षा को 8,000 की, मिल कितना रहा है उसे? 6,000। आगे डेफिशिएंसी। तो चलो सीधा चलते हैं अब हम कहाँ पे? अपने वर्किंग नोट्स में, और वहाँ बनाएंगे 2 चीज़ें। तो वर्किंग नोट्स में आप मेंटेन करोगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन डेफिशिएंसी निकाल लो आप। तो बेटा डेफिशिएंसी ऑफ समीक्षा, तो बेटा समीक्षा का डेफिशिएंसी कितना आने वाला है यहाँ पे आपका? ये सर गारंटी था 8,000 का, लेकिन उसे मिले कितने? 6,000। तो फ्रॉम देयर यू कैन चेक इट आउट कि 2,000 की उसकी डेफिशिएंसी रह जाती है। अभी डेफिशिएंसी किसी एक पार्टनर ने दी होती ना तो मैं शेयर निकालता ही नहीं, डायरेक्टली उसके में से माइनस कर देता और ख़त्म काम। बट सर हमें डेफिशिएंसी का रेशियो वगैरह भी गिवन है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 2 पार्टनर से गारंटी मिली है, बट गारंटी को कौन बियर करेगा ये तो पता है, किस रेशियो में बियर करेगा सर वो तो हमें बताया ही नहीं क्वेश्चन ने, है ना। बस ये बताया कि अमित और सुमित ने गारंटी दी है। तो रेशियो कौन सी लेने वाले हो बेटा? रेशियो आप लोगे ये वाली, दैट इज 3:2। तो इस डेफिशिएंसी को हम बियर करवाएंगे अमित और सुमित में। तो अमित का शेयर कितना होगा इसमें और सुमित का शेयर कितना होगा डेफिशिएंसी में? तो मेरा डेफिशिएंसी है 2,000 की, जिसको बियर किया जाएगा दोनों के द्वारा 3/5 एंड 2/5। तो बच्चों ये कितनी वैल्यू आने वाली है? ये आने वाली है आपके पास टोटल 1,200 और 800 रुपये की अमाउंट। डन, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सर ये तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 2 समीक्षा कितना? 1,200 रुपये। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 2 समीक्षा कितना? 800 रुपये। और इसमें क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे मिला, इसको मिलेगा। तो फ्रॉम कहाँ से मिला इसे? इसे मिला बेटा अमित से। और दूसरा इसे कहाँ से मिला बेटा? इसे मिला कहाँ से? इसे मिला सुमित से भी पैसा मिला। तो बेटा अमित से कितना मिला? अमित से मिला सर 1,200 रुपये, सुमित से मिला बेटा 800 रुपये। तो टोटल कितना हो गया इसका? टोटल अमाउंट इसका हो गया बेटा 8,000 रुपये। इसका कितना बच गया? 11,200। इसका कितना बचेगा बेटा? 16,800 रुपये। तो बस हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको टोटल कितना लिखना है यहाँ पे? टोटल अमाउंट कितना आ गया बेटा? 36,000 रुपये। क्लियर हुआ? परफेक्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट है। तो आई गेस आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब एक काम करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। क्या गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे दोबारा से एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? कह रहा पिंकी दीपाती और दीपाली होगा आई गेस, दीपाती और या फिर कौन है आपके पास? काकू। ये 3 पार्टनर्स हैं। तीनों ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्या है बेटो? 5, 4 और 1 गिवन है। काकू जो हमारे पास है उसको गारंटी मिली हुई है किसी भी साल में उसका जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपये से कम नहीं होने वाला। मतलब गारंटीड अमाउंट कितना हो गया बेटा? 5,000 रुपये। उसके बाद डेफिशिएंसी इफ एनी, मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, वुड बी बॉर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति। अच्छा दीप्ति है बेटा वो, दीप्ति। ओके इक्वली। अब यहाँ पे रेशियो भी उसने दे दी मुझे। क्या बोला गया है कि पिंकी और दीप्ति जो है वो इक्वली अमाउंट को बियर करेंगे डेफिशिएंसी का। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर जो आपके पास है वो कितना बेटा? 40,000 रुपये का प्रॉफिट आपको अवेलेबल है। एंड रिकॉर्ड करना नेसेसरी जो भी एंट्रीज आपके पास बनेंगी। अच्छा यहाँ पे ना नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनानी है आपको। तो बेटा जनरल एंट्री कैसे बनेगी? जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात तो है जनरल एंट्री में, वो भी देख लेते हैं। ऑफ द फॉर्म शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलो ठीक है, एक अच्छी बात ये हो गई कि इसमें हमने अकाउंट देख लिया। बट अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है जनरल एंट्री फ्रेम करो तो हम जनरल एंट्री देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो जनरल एंट्री देखते हैं। तो बेटा पहले हम इसको रब कर लेते हैं, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा आई गेस। तो जनरल एंट्री के लिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहला पार्ट बेटा, जनरल एंट्री अगर गारंटी में आ जाए ना तो भाई साहब वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है बेटा। आपको बहुत लिटरली बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर गारंटी वाला क्वेश्चन एंट्रीज में प्लेस कर देगा तो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? अभी देख सकता, अभी देख लोगे आप। तो क्या करना है आपको? सॉल्यूशन नंबर 2 आप किसकी बुक्स में एंट्री करने वाले हो पहले वो लिख लो। इन द बुक्स ऑफ पिंकी, दीप्ति एंड लास्ट एक और पार्टनर हमारे पास है काकू जो गारंटीड पार्टनर है। ओके तो काकू आप क्या करने वाले हो इसमें? आप बेटा बनाने वाले हो जनरल, है ना। तो जनरल में हम फ्रेम करेंगे सारी चीज़ें। जनरल जब भी बनाया जाएगा तो एक प्रॉपरली फॉर्मेट आप डिज़ाइन करोगे हमेशा, चाहे एक एंट्री हो चाहे 2 एंट्री हो, हमेशा प्रॉपरली फॉर्मेट आप मेंटेन करो एंड योर फॉर्मेट इज रेडी टू प्लेस द जनरल एंट्रीज। क्लियर?
ठीक है बच्चों, तो ये मेरी हो गई डेबिट और ये मेरी हो गई क्या, क्रेडिट। तो ये लिखेंगे हम लोग क्या बच्चों, LF, और ये हमारा हो गया पर्टिकुलर। 11th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा लेजर का फॉर्मेट, आई गेस। ठीक है, चलो जी। अब बेटा गारंटी है, तो कौन से साल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ईयर जो हमारे पास दिया हुआ था वो दिया हुआ है बच्चों, देखो ईयर आपके पास मिसिंग है, ईयर की वैल्यू, ईयर गिवन नहीं है, तो हम कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 लिख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो 1 पहली एंट्री, तो पहली एंट्री क्या होने वाली है, सबसे पहला काम आपके पास बेटा प्रॉफिट कितना गिवन है, पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 40,000 रुपये का। अभी 40,000 रुपये का जो अमाउंट है वो 3 पार्टनर से बटेगा, पिंकी, दीप्ति और काकू। सबसे पहली एंट्री क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम आप अकाउंट बनाते हो भी करते हो, तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट मार दो इस अमाउंट को। डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करना है बेटा आपको, 5 4 और 1, तो 5 4 1 मतलब 10 आ गया। 10 मतलब इसको 10 से डिवाइड करें कितना आएगा बच्चों, सर डिवाइड करके आएगा मेरा कितना, 4000। तो 4000 इंटू 1 4000, 4000 इंटू 4 16,000, 4000 इंटू 5 20,000 रुपये। तो बेटा ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सर इसको एंट्री में प्लेस कैसे करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको प्रॉफिट देना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कॉन्सेप्ट वगैरह। एक फर्म है हमारे पास जहां जो पैसा दे रही है, किसको दे रही है बेटा, पार्टनर्स को दे रही है। तो फर्म जब पार्टनर्स को पैसा देगी तो कहां देगी, पार्टनर्स की कैपिटल में देगी निकाल के। तो फर्म से पैसा कैपिटल में जा रहा है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। कैपिटल इंक्रीज करेगी मतलब क्रेडिट हो जाएगी, हो गया सिंपल। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, और किसके थ्रू दिया जाएगा ये सर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो यहां क्या लिखोगे आप, पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद दीप्तीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बच्चों क्या आने वाला है, टू काकूज कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये अमाउंट कितना आने वाला है, बेटा ये आने वाला, ये कितना आया था हमने निकाल लिया था अभी, 4000 इसका आया था, 16,000 इसका आया था, इसका आया था हमारा 20,000 रुपये, एंड हेयर इट इज़ टोटल प्रॉफिट जो कि हमने डिवाइड मार दिया। तो ये आपने क्या किया, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने सिंपली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा ये पहला एंट्री कवर। अब पॉइंट आता है बेटा गारंटी वाला। तो गारंटी में कितना अमाउंट आने वाला है बेटा, देखो सर गारंटी में हमारे पास था 4,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये गारंटी थी जो काकू को मिला है। तो गारंटी में आपको क्या करना है, तो वर्किंग नोट्स में सेम काम करोगे आप। तो वर्किंग नोट से पहला पार्ट डेफिशिएंसी निकाल लो आप, तो डेफिशिएंसी ऑफ काकू, तो काकू के शेयर में कितनी डेफिशिएंसी रह जाती है बच्चा, तो सर काकू को गारंटी मिली थी हमारी कितनी, 5,000, लेकिन 4,000 का जो अमाउंट है वो उसे रिसीव हुआ, दैट मीन्स 1,000 रुपीज़ की गारंटी है ना, जो डेफिशिएंसी अमाउंट है। बट ये 1,000 रुपीज़ को कौन बियर करेगा, एज सच क्वेश्चन में आपको गिवन था कि पिंकी और दीप्ति इसको बियर करेंगे इन इक्वल रेशियो। इक्वल का मतलब 5,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, पिंकी से लेंगे और 5,000 रुपये दीप्ति से लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा यहाँ पे, पिंकी और दीप्ति ये पैसा निकाल के किसको देने वाले हैं, ये पैसा निकाल के देने वाले हैं काकू को। तो जैसे ही काकू को पैसा मिलेगा, अब पैसा कहाँ से मिलेगा, काकू की कैपिटल में बड़ी इंक्रीज होगा, तो काकू की कैपिटल बढ़ेगी, और जब भी काकू को पैसा निकाल के देंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है आपका, सिंपली आप इसको डिक्रीज करेगी तो क्या करोगे आप, सर यहाँ पे डेबिट करेंगे और इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो बन गई बेटा एंट्री आपकी। तो क्या एंट्रीज क्या लिखने वाले हो आप, तो सर एंट्री हमारे पास हो जाएगी पिंकी अकाउंट डेबिट, और दीप्ति का अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा हमारे पास, और काकू का जो अकाउंट है वो हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों आप, काकूस कैपिटल अकाउंट, ये भी डेबिट ये भी डेबिट। इसको पैसा कितना मिलेगा, 1,000, लेकिन कौन देगा, पिंकी और दीप्ति इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो डेफिशिएंसी की रेशियो थी आपके पास दैट इज इक्वल, मतलब इक्वल बांट दिया हमने, सिंपल हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग गारंटीड एडजस्टेड, बीइंग गारंटी एडजस्टेड, जो भी गारंटी थी प्रॉफिट की वो हमने एडजस्ट करवा दी, एंड दैट्स इट। ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया है इस क्वेश्चन का, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन एंट्रीज वाला फ्रेम हो गया, क्लियर। तो आई गेस ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप हुआ होगा। इसके कुछ और क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं। आज की क्लास भी बिल्कुल बेसिक्स, अच्छी वाली क्लास जहाँ पर आपको बेसिक से समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है अगर गारंटी का क्वेश्चन निकल के आता है। तो कुछ एडवांस क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे इस टॉपिक से कनेक्टेड। तो तब तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन बेल आप दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही इस चैप्टर की वीडियो आती है और या फिर 12th क्लास के किसी भी चैप्टर की वीडियो आती है आपको पता लग जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।